ग्रेड 2 हाउ आर यू ऑल स्टूडेंट। होपफुली आप सब ठीक होंगे। आज हमारा साइंस का सेकंड लेक्चर है और हम यूनिट नंबर 1 डिस्कस करेंगे द ह्यूमन बॉडी। जैसा कि आपको पता है हमने ह्यूमन बॉडी से स्टार्ट किया था, आपकी साइंस की बुक का फर्स्ट यूनिट है और हमने इसमें ह्यूमन ऑर्गन्स को पढ़ना है, यानी कि इंसान के जिस्म के अज़ा जो आपकी वर्किंग को कंट्रोल करते हैं और आपके डेली काम में हेल्प करते हैं। तो रिकॉल करते हैं स्टूडेंट्स अपने लेक्चर को, जो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, वो था ह्यूमन ब्रेन, यानी कि इंसान का दिमाग क्या काम करता था कि आपकी बॉडी की ओवरऑल फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रहा था। लाइक यू आर थिंकिंग, यू आर स्पीकिंग, यू आर स्लीपिंग, फीलिंग हंग्री, कुछ भी है, यानी कि कोई भी फीलिंग आपको आ रही है, आप कोई भी किसी किस्म की एक्टिविटी कर रहे हैं तो कौन कंट्रोल कर रहा था स्टूडेंट्स? आपका ब्रेन। आपके पूरी बॉडी को मैसेजेस कौन दे रहा था? आपका ब्रेन। ब्रेन में हमने सबसे बड़ा पार्ट उसका पढ़ा था जिसे सेरिब्रम कहते थे, और सेरिब्रम को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक लेफ्ट साइड थी और दूसरी राइट साइड। राइट साइड का क्या काम था? आपको रिकग्नाइज करा रही है, पहचान करा रही है चीज़ों की, कलर कैसा है, दिखने में कैसी हैं, ये सब चीज़ें। और जो लेफ़्ट साइड थी वो क्या कर रही थी स्टूडेंट्स कि वो आपको मैथमेटिकल क्वेश्चन, यानी कि कोई मैथ का आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कोई साइंस की नई टर्म पढ़ी है, जैसे आप नया टॉपिक स्टार्ट करें इसको समझने में, कौन हेल्प कर रही थी? आपकी ब्रेन की लेफ़्ट साइड। तो स्टूडेंट्स आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी के, उसमें है हार्ट, यानी कि इंसान का दिल, लंग्स, इंसान के फेफड़े। हमने उसमें भी डिस्कस किया था कि ब्रेन के साथ साथ फर्दर हम अपने इंपॉर्टेंट ऑर्गन को डिस्कस करेंगे। तो आज हम सेकंड ऑर्गन स्टार्ट करते हैं। ब्रेन जो था, अगर हम ब्रेन को डिस्कस किया है जो मैंने अभी, तो ब्रेन क्या था आपके हेड में सबसे ऊपर, यानी कि यहाँ पर। अब यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ आते हैं तो आपकी बॉडी के थोड़ा सा नीचे, यानी आके चेस्ट पर लेफ़्ट साइड पर जो है वो है ह्यूमन हार्ट, यानी कि यहाँ पर अगर आप फील करें, अगर हाथ रख के आप महसूस करें तो यहाँ पे कुछ आपको साउंड फील होगी लाइक धम धम। तो ये क्या है? ये ह्यूमन हार्ट है जो आपकी बॉडी के लेफ़्ट साइड पर थोड़ा सा नीचे की तरफ मौजूद है। ह्यूमन हार्ट कुछ इस तरह से दिखाई देता है। लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज़ ह्यूमन हार्ट। कुछ इस तरह से है ह्यूमन हार्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं कि जॉब्स ऑफ ह्यूमन हार्ट, यानी कि इंसान का जो दिल है वो इंसान की कैसे हेल्प करता है, किन कामों में हेल्प करता है, किस तरह से वर्क करता है। योर हार्ट पंप्स ब्लड, आपका हार्ट जो है वो, दिल जो है वो खून को पंप करता है अराउंड योर बॉडी, आपके पूरे जिस्म में। पूरे जिस्म में हमारे ब्लड है ना, ज़रा सी भी हमें किसी भी पार्ट पे चोट लगे, कट लग जाए तो वहाँ से भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, खून आना शुरू हो जाता है। तो हमारी जो हार्ट है वो हमारी पूरी बॉडी को खून सप्लाई करता है। कुछ इस तरह से मैंने आपको बताया कि ह्यूमन हार्ट दिखाई देता है। इंसान का दिल कुछ इस तरह से, कुछ इस शेप का होता है। अब ह्यूमन हार्ट का जो बेसिकली वर्क ये है कि जब हम ऑक्सीजन, हम लंग्स को पढ़ेंगे इसमें, आप इसको फर्दर डिस्कस भी करेंगे, जब ऑक्सीजन लंग्स के ज़रिए हमारे अंदर जाती है, हमारी बॉडी के अंदर जाती है, तो जो हमारा हार्ट है, जो हमारा दिल है, वो उसके अंदर जो ब्लड है उसमें शामिल हो जाती है ऑक्सीजन, और जो हमें वाइटामिन, मिनरल्स और जो हमारी खुराक से ताकत मिल रही होती है वो भी सारी हमारे ब्लड के ज़रिए हमारी पूरी बॉडी पार्ट्स तक जाती है। तो इंसानी दिल क्या हुआ कि इंसानी दिल जो है वो लेफ़्ट साइड पे थोड़ा सा आपकी चेस्ट में थोड़ा नीचे करके है। जब आप उसके ऊपर हाथ रख के फील करते हैं तो आपको दिल की धड़कन कुछ धक धक करता हुआ महसूस होता है, वो आपका हार्ट है। और जो वो बीट कर रहा है, जो धड़कन आपको महसूस हो रही है, वो हार्ट बीट है, यानी कि इंसान के दिल की धड़कन। और अभी जो हमने पढ़ा कि इंसानी दिल जो है पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। ब्लड में आपके मिनरल्स, वाइटामिन, एनर्जी, सब चीज़ें हैं जो आपकी पूरी बॉडी तक पहुंच रही हैं। तो जब हार्ट जो है वर्क कैसे करता है? स्क्वीज करता है, देन रिलैक्स, फैलता है और फिर सिकुड़ता है, फैलता है और फिर सिकुड़ता है। जस्ट लाइक एक बैलून, और आप उसमें हवा भरते हैं, उसकी जिस तरह की भी शेप है, हार्ट शेप का बैलून लिया आपने, ओवल लिया है या सर्कल किसी शेप का भी, जब आप उसके अंदर हवा भरते हैं तो वो फूल जाता है, बिल्कुल फूल के वो अपनी शेप में आ जाता है। फिर वो थोड़ा सा आप उसकी हवा को थोड़ा रिलीज़ करें, थोड़ा सा बाहर निकालें छोड़ के, तो वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है। तो ये है फैलना और सिकुड़ना, स्क्वीज एंड देन रिलैक्स, यानी कि फैल के और दोबारा सिकुड़ना। तो जब इंसान का दिल सिकुड़ता है तो पूरी बॉडी में सप्लाई करता है खून को, जो कि ऑक्सीजन रिच होता है, विटामिन और मिनरल रिच होता है, यानी कि उसके अंदर ताकत, ऑक्सीजन जो हमारे अंदर गई है हमारे मुंह के ज़रिए, हमारे नाक के ज़रिए, वो सारी उसके अंदर भर जाती है, वो पूरी बॉडी में मूव करता है। उसके बाद दोबारा से जब वो रिलैक्स होता है तो वो जो पूरी बॉडी से सर्वाइव किया हुआ, पूरी बॉडी में घुमा हुआ खून होता है, जिसे आप कह सकते हो कि प्योर नहीं है, वो वापस हार्ट के अंदर आता है ताकि वो दोबारा से प्योर हो सके, उसके अंदर दोबारा से मिनरल, विटामिन शामिल हो सके, ऑक्सीजन शामिल हो सके, तो इस तरह से फिर वो पूरी बॉडी में दोबारा सर्वाइव कर सके। तो ह्यूमन हार्ट की क्या काम हो? द ब्लड कैरीज, यानी कि जो हमारा खून है
ब्लड के अंदर जो खून है उसने क्या लेकर जाना है, ऑक्सीजन को, वाइटामिन्स को एंड मिनरल्स दैट योर बॉडी नीड्स, जिसकी कि आपकी बॉडी को ज़रूरत है। जब आपके हार्ट ने स्क्वीज़ एंड रिलैक्स करना है तो उसने क्या काम करना है, जैसे ही वो स्क्वीज़ करेगा, सिकुड़ेगा, तो पूरी बॉडी में ब्लड जाएगा। ब्लड के अंदर जितनी भी मिनरल्स, विटामिन, एनर्जी थी, ऑक्सीजन थी, वो आपकी बॉडी में गई। जैसे ही वो दोबारा से रिलैक्स होगा तो वापस आपकी बॉडी में दोबारा से पूरी बॉडी से सर्वाइव किया हुआ खून, मूव किया हुआ खून वापस आएगा और फिर दोबारा से प्योर होके फिर वो बॉडी में जाएगा। तो इस तरह से वर्क करता है कुछ ह्यूमन हार्ट। अब ये जो मैंने अभी आपको बताया कि रिलैक्स कर रहा है, स्क्वीज़ कर रहा है, तो ये कितना मिनट लगता है, जस्ट 1 मिनट में ये आपकी पूरी बॉडी में मूव करता है, फिर वापस हार्ट में आ जाता है। यानी कि 1 मिनट लगता है आपकी पूरी बॉडी में ब्लड को जाने में और वापस हार्ट में आने में। तो अगर आप फील करें स्टूडेंट्स, आप प्रैक्टिस करके ये देख सकते हैं, इस वक्त थोड़ा सा एक्टिविटी करके देख सकते हैं। आप इस तरह से थोड़े लेफ्ट साइड पे फील करके देखें तो आपको कुछ धक धक महसूस हो कि ये क्या थी। मैंने अभी आपको बताया ये ह्यूमन हार्ट की बीट थी, यानी कि इंसान के दिल के धड़कने की आवाज़। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने जो ह्यूमन हार्ट को डिस्कस किया, होपफुली आपको समझ आया होगा। कुछ मैंने डायग्राम भी आपको दिखाई कि इस तरह से ह्यूमन हार्ट दिखाई देता है। अच्छा, अब एक और हम एक्टिविटी करते हैं कि जब आप भागते हैं तो आपका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कना शुरू हो जाता है। अभी भी आप एक्टिविटी करके देख सकते हैं कि आप अगर उठ के थोड़ा सा भाग कर देखें तो आपको लगेगा कि ज़्यादा तेज़ी से दिल आपका धड़कन महसूस हो रही है, धड़क रहा है, तेज़ी से धड़क रहा है, धड़कन ज़्यादा महसूस हो रही है। सो स्टूडेंट, वो क्यों महसूस हो रही है कि जब आप भागते हैं तो आपकी बॉडी को एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो आपका हार्ट जो है वो तेज़ी से ब्लड को पंप करता है ताकि एनर्जी फौरी तौर पे मिले। क्योंकि हमें भागने के लिए एनर्जी चाहिए होती है ना, हम कोई काम करते हैं हमें एनर्जी चाहिए होती है, हम भाग रहे हैं तो हमें ज़्यादा एनर्जी लगती है, स्लो चल के जा रहे हैं तो थोड़ी कम लग रही है। जब भाग के हम किसी काम करने के लिए जा रहे हैं या आप कोई गेम खेल रहे हैं उसमें आपने भागना है तो आप तेज़ी से भागते हैं तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। अब जितनी एनर्जी आपकी बॉडी को चाहिए होती है वो किसने प्रोवाइड करनी है, आपके ब्लड ने। तो किसने उसको पंप करना है, आपके हार्ट ने। तो हार्ट क्या करेगा, तेज़ी से धड़केगा, तेज़ी ब्लड को पंप करेगा ताकि आपकी एनर्जी आपकी बॉडी में, पूरी आपकी बॉडी को मिलती रहे और फिर आपकी जो भागने का, जो खेलने का एक्टिविटी आप कर रहे हैं उसमें आपकी हेल्प करती रहे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वह है लंग्स। लंग्स क्या हैं, आपके फेफड़े। हियर इज अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन लंग्स। कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं। ये दोनों आपके हैं लंग्स, फेफड़े। फेफड़े क्या हैं, आपकी किस में हेल्प कर रहे हैं, दे हेल्प यू टू ब्रीथ, सांस लेने में। अब लंग्स और हार्ट का कनेक्शन किस तरह से है कि जब लंग्स से यानी कि फेफड़ों से इंसान की बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाती है तो पूरी बॉडी में उसको भेजने में, उसको पूरी बॉडी पे सर्वाइव कराने में किसका हेल्प है, हाथ है। कौन हेल्प करता है, ह्यूमन हार्ट। तो इसलिए ये दोनों रिलेट भी करते हैं, यानी इंसानी ऑर्गन जो है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे की हेल्प से काम करते हैं। ह्यूमन लंग्स को हम पढ़ेंगे, कुछ इस तरह से इंसान के फेफड़े दिखाई देते हैं। इनका टेक्सचर, इनको देखने में या छूने में ये किस तरह से, जस्ट लाइक अ स्पॉन्ज, जैसे कि एक फोम को हाथ लगाओ कितना सॉफ्ट होता है, होल्स बने होते हैं छोटे छोटे बारीक, इसी तरह से इंसान के फेफड़े भी हैं और ये पिंक कलर के होते हैं। और ये कहाँ पर महफूज हैं, ह्यूमन हार्ट एंड ह्यूमन लंग्स, ये आपकी रिब केज के नीचे। रिब केज क्या है, आपकी पसलियाँ, आपकी चेस्ट पे जो हड्डियाँ का एक ढांचा दिखाई देता है उसके नीचे इंसान का दिल और उसके फेफड़े महफूज हैं। अल्लाह ताला ने जिस तरह से ब्रेन को स्कल में सेफ किया था, उसके ऊपर पूरा हड्डियों का एक पिंजरा बना दिया था ताकि वो सेफ रह सके, क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट है, डैमेज ना हो, उसको महफूज किया था अल्लाह ताला ने इस काल में। तो ह्यूमन लंग्स को और ह्यूमन हार्ट को अल्लाह ताला ने रिब केज में सेफ किया है, महफूज किया है। कोई आपको ज़ोर से हिट कर दे आप तो वो डैमेज नहीं होंगे। अगर रिब केज ना हो तो डायरेक्ट आपके लंग्स और हार्ट पे इफेक्ट हो सकता है, जो वो डैमेज हो सकते हैं। तो किस में महफूज है, ये हमारे रिब केज में। अब लंग्स क्या है, इंसानी जिस्म के अंदर 2 फेफड़े हैं, राइट एंड लेफ्ट, 2 हैं। अब जो लेफ्ट साइड का है वो थोड़ा सा छोटा है राइट साइड से, और छोटा क्यों है, क्योंकि उसके नीचे ह्यूमन हार्ट फिट है। तो ह्यूमन हार्ट की फिटिंग की वजह से उसकी जगह बनाने के अल्लाह ताला ने लेफ्ट साइड के जो लंग को है थोड़ा सा छोटा रखा है, थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा मुड़ा हुआ है, उसके नीचे ह्यूमन हार्ट फिट होता है। और ये दोनों किसके नीचे सेफ होते हैं, रिब केज के नीचे, यानी कि आपकी पसलियों के नीचे सेफ हैं। लुक दिस डायग्राम। इंसान जब सांस लेता है, अब हमें लंग्स का वर्क पढ़ रहे हैं ना, हम इसकी जॉब क्या है, मैंने कह दिया कि ब्रीथ, सांस लेने में हेल्प कर रहा है, हमने देखना है कि कैसे हेल्प कर रहा है। अब देखें, नाक के ज़रिए हवा जो है इंसान अंदर लेके जाता है, प्रैक्टिस करके भी आप देख सकते हैं
हम नाक के ज़रिए अपनी सांस से ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं। ऑक्सीजन अंदर कहाँ जाती है? फेफड़ों में। और जब फेफड़ों में चली जाती है और जब हम मुंह के ज़रिए बाहर निकालते हैं हवा को, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे मुंह से बाहर निकल जाती है। तो लंग्स में जो ऑक्सीजन गई वो सेफ हुई, वो किसने की? यानी कि नाक से ज़रिए अंदर फेफड़ों के गई, लंग्स में गई, लंग्स के ज़रिए यानी हार्ट ने ली ब्लड में, आपके ब्लड में शामिल हो गई, फिर उसने पूरी बॉडी में सर्वाइव किया और एनर्जी दी आपकी बॉडी को। तो ह्यूमन लंग्स किस तरह से काम करते हैं? आप हवा लेके जाते हो नाक के ज़रिए अंदर, जो कि आपके फेफड़ों में जाती है, मुंह के ज़रिए आप बाहर निकालते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके मुंह से बाहर निकल जाती है। जिस तरह आपके ब्लड का काम था कि पूरी बॉडी में सर्वाइव करना और आपको मिनरल्स और विटामिन देना और ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, और वापस जैसे वो रिलैक्स स्क्वीज़ कर रहा था, जैसे ही वो सुकड़ा था तो सारे बॉडी को ऑक्सीजन उसने प्रोवाइड की, उसने मिनरल्स प्रोवाइड किए। तो ऑक्सीजन उसने कहाँ से ली? उसने लंग्स से ली, यानी कि इंसान के फेफड़ों से ली। तो स्टूडेंट्स, हमारे बेसिकली जो हमारे फेफड़ों का क्या काम है कि ये सांस लेने में हमारी हेल्प करते हैं। हम अंदर कौन सी हवा लेके जाते हैं? ऑक्सीजन। नाक के ज़रिए हम ऑक्सीजन अंदर लेकर जाते हैं और मुंह के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। तो ह्यूमन हार्ट किस में हमारी हेल्प कर रहे हैं? सांस लेने में, ब्रीथ इन करने में और ब्रीथ आउट करने में, यानी कि इंसान के जिस्म के अंदर ऑक्सीजन को मुहैया करने में और कार्बन डाइऑक्साइड को मुँह से यानी उसकी बॉडी से बाहर निकालने में। तो स्टूडेंट्स, आज हमने 2 टॉपिक पढ़े, ह्यूमन हार्ट एंड ह्यूमन लंग्स। ह्यूमन हार्ट और लंग्स को हम एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं कि आज के टॉपिक में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। हमने पढ़ा कि ह्यूमन हार्ट क्या है, इंसान का दिल क्या है, कि इंसान की बॉडी के लेफ़्ट साइड पे अगर हम फील करें तो कुछ धक धक की जो साउंड हमें महसूस होती है वो है ह्यूमन हार्ट। ठीक है, ह्यूमन हार्ट जो है उसकी जो धड़कन हमने महसूस की वो उसकी हार्ट बीट है, उसकी धड़कन को हम कहते हैं हार्ट बीट। और हमारे हार्ट का काम क्या है? पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करना, पंप करना, यानी कि स्क्वीज़ करना एंड देन रिलैक्स, फैलना, सिकुड़ना और फैलना। सिकुड़ता है तो हमारी बॉडी, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन रिचेस खून जाता है, जिसके अंदर के विटामिन, मिनरल्स यानी कि एनर्जी भी शामिल होती है, वो पूरी बॉडी को एनर्जी देता है। देन रिलैक्स करता है तो पूरी बॉडी में जो खून पहले से गया होता है वो वापस आता है और फिर वो वहाँ से ऑक्सीजन लेकर प्योर होकर फिर दोबारा से बॉडी में जाता है। और इसकी हेल्प कौन कर रहा था? इसमें लंग्स कर रहे थे। दूसरे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था हमारा लंग्स थे। लंग्स क्या हेल्प कर रहे थे? ह्यूमन हार्ट की, उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में। और क्या था कि हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जा रहे हैं नाक के ज़रिए और मुँह के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं। तो स्टूडेंट, होपफुली आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।